स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. नहीं है विजिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप इसी में थर्ड क्वेश्चन कह रहे हो, राइट? Yes, ma'am. तो डिस्कस करते हैं एक बार। तो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो गया सबका। Yes, ma'am. तो थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक आदमी चल रहा है। Yes, ma'am. आप बोलो। गुड इवनिंग। Yes, ma'am. एक सेकंड में यहाँ पे एक और स्क्रीन डाल देती हूँ। तो इस क्वेश्चन में बोला है हमारे पास कि जब वो आदमी था वो 3 की स्पीड से चल रहा है तो उसे जो बारिश है वो वर्टिकली डाउनवर्ड दिख रही है, पर जब वो 6 की स्पीड से चल रहा है तो जो उसे बारिश है वो कुछ एंगल पे दिख रही है। क्वेश्चन क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसको जो बारिश है वो नीचे नहीं दिख रही है, वो कुछ एंगल पे दिख रही है और वो एंगल है 45 डिग्री। अब अगर मैं देखूं तो इस केस में अगर मेरे को बताना है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या है वो? VM. ये है मैन, ये है एम, आर एम। तो ये मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो इस तरफ जा रहा है, 3. जिस डायरेक्शन में मेरे पास पॉजिटिव एक्स होती है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 3 आई कैप। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और जो दूसरे वाला केस है उसमें मेरे पास आदमी राइट साइड में जा रहा है फिर से, पर 6 आई कैप के साथ जा रहा है। ये क्लियर हुआ? Yes, ma'am. अब इसमें क्या है, ये बारिश नीचे की तरफ हमें दिख रही है, मतलब वी आर एम जो है वो कुछ एक्स और माइनस जे क्या है। ये एक्स हमें नहीं पता है कि कितना है, पर हमें डायरेक्शन पता है इसलिए माइनस जे लिख दिया मैंने। इसमें किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. अब हमें नहीं पता है कि बारिश जो है वो सीधी हो रही थी या कुछ एंगल पे हो रही थी। तो अगर मैं मानूं कि ठीक है जो बारिश की वेलोसिटी है वो है ए आई कैप प्लस बी जे कैप, कि अगर मान लेते हैं वो कुछ एंगल पे भी हो रही होगी तो उसके दो कंपोनेंट तो बनेंगे ही बनेंगे, एक एक्स वाला एक वाई वाला। ये बात समझ आ रही है सबको? Yes, ma'am. तो यहाँ पे क्या किया हमने, दो कंपोनेंट उसके लेट कर लिए, ए आई कैप और बी जे कैप। अब अगर मेरे को फॉर्मूला देखना है तो ये होता है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यही होता है फॉर्मूला। Yes, ma'am. इसमें ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं। तो बारिश की हमने वेलोसिटी मानी है ए आई कैप प्लस बी जे कैप, और आदमी की हमने मानी है 3 आई कैप, और रेन की हमें पता है कि एक्स कुछ माइनस जे कैप हो रही है। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब क्या लेफ्ट साइड में आई कैप करके कुछ है लेफ्ट साइड में? No, ma'am. नहीं है। और राइट साइड में अगर मैं देखूं तो मेरे पास दो टर्म है, ए प्लस 3, और ये दोनों की दोनों आई के साथ लगी हुई है और जे के साथ बी लगा। यहां तक किसी को डाउट है? No, ma'am. अब अगर लेफ्ट साइड में आई नहीं है तो राइट साइड में भी नहीं होना चाहिए था, इसका मतलब ए प्लस 3 0 हो गया, Yes, ma'am. और यहां से आ गया ए की वैल्यू -3। तो जो मेरे पास वेलोसिटी ऑफ रेन थी उसका एक कंपोनेंट तो आ गया -3 आई क्या। अब हमें दूसरा नहीं पता। अब अगर मैं यहाँ पे समझूं तो मेरे पास इस केस में वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है 6 आई कैप, और जो एंगल बन रहा था वो 45 डिग्री था। अब ये एंगल तो वी आर एम बना रहा था, कि जो रिजल्टेंट बन रहा था रिस्पेक्ट टू मैन वो बना रहा था। तो जब हमने लिखा था tan थीटा तो हमने इसी का x कंपोनेंट अपॉन इसी का y कंपोनेंट लिखा था, याद आया ये सबको? Yes, ma'am. अब इसके लिए पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए VRM का, तो फिर से वही सेम फॉर्मूला लिखते हैं, VRM इक्वल्स टू VR प्लस VM जी। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं तो हमें पता है
VMG तो यहाँ पे 6 आई कैप है, और रेन का हमने लेट कर रखा है A प्लस बी वाला, A आई कैप प्लस B J कैप। तो यहाँ पे आई कैप के साथ आ गया A प्लस 6 और J कैप के साथ आ गया B। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. अब ये मेरे पास VRM का X कंपोनेंट आ गया, I के साथ लगा हुआ है, तो X डायरेक्शन वाला कंपोनेंट आ गया। ये नहीं समझ आ रहा है आप लोगों को? प्लीज बता दो। हाँ। यहाँ पे देखो, जब भी मेरे पास कोई वेक्टर होता है आई कैप के साथ जो भी लगता है वो मतलब एक्स डायरेक्शन का पार्ट है ना, Yes, ma'am. और जे कैप के साथ जो भी लगता है वो वाई डायरेक्शन का पार्ट है। तो इस इक्वेशन में ए प्लस 6 एक्स डायरेक्शन में लग रहा है Yes, ma'am. Yes, और ma'am. बी वाई डायरेक्शन में लग रहा है। अब हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि ए की वैल्यू तो यहाँ पे -3 है, तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूं तो मेरे पास आएगा आई कैप इक्वल्स टू -3 प्लस 6, ये हो गया 3 आई कैप। ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और अगर मैं यहाँ पे पुट करूं तो यहाँ पे मेरे पास अब बी जे क्या बच गया साथ में, पर मेरे पास यहाँ थीटा दे रखा है 45 डिग्री, और tan 45 कितना होता है? 1 होता है रिया, करेक्ट। tan 45 1 होता है। अब इस ये 1 किसके इक्वल था? इसी का x कंपोनेंट अपॉन इसी का y कंपोनेंट। तो एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। जब हम x कंपोनेंट लिख रहे हैं तो उसकी वैल्यू तो 3 है और y वाले की b है। ये समझ आ रहा है ना सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पे b की वैल्यू 3 आ गई। Yes, ma'am. तो अब मेरे पास जो रेन वाला वेक्टर था वो बन गया -3 आई कैप प्लस 3 जे कैप। इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बता दो। किसी को भी कोई भी डाउट है कि यहाँ पे कैसे आया तो वो पूछ सकता है। किसी को डाउट नहीं है? No, ma'am. ओके। अब अगर वेलोसिटी होती है हमारे पास तो स्पीड कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी और स्पीड में क्या फर्क होता है? एक में डिस्टेंस होता है, एक में डिस्प्लेसमेंट। एक में डिस्टेंस होता है, एक में डिस्प्लेसमेंट। दोनों में क्या फर्क है? एक में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, एक में सिर्फ साथ में डायरेक्शन भी आती है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पे भी डायरेक्शन लगी हुई है, पर अगर इसका मैग्नीट्यूड बताना है, अच्छा यहाँ पे अगर यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड बताना है तो मैग्नीट्यूड कैसे बताएंगे? अंडर रूट स्क्वायर करके। रूट स्क्वायर करके तो वो कर देते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9 और दूसरी भी टर्म 9 है, यहाँ से √9 इंटू 2 यानी कि 3√2 आ गया। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. इसमें प्लीज बता दो किसी को कोई भी डाउट हो तो। नहीं है तो आगे चलते हैं। नहीं है डाउट किसी को? अब हमें रिवर और बोट की प्रॉब्लम डिस्कस करनी थी, तो उसके लिए पहले कुछ बेसिक टर्म समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये u मेरे पास यहाँ पे हमने रिवर की वेलोसिटी मानी है कि रिवर इस तरफ मूव कर रही है u स्पीड से, और ये जो v है ये क्या है? स्विमर की वेलोसिटी है इस रिवर में। तो ये जो वेलोसिटी है इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं? ये है वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू द रिवर। अगर मैं नदी में देखूं कि तो वो किस स्पीड से जा रहा था, या फिर हम बोलो सिल्की, सिल्की आपको डाउट है? ओके। तो यहाँ पे ये जो, हाँ बोलो। चैट लिखा था इसमें। एक सेकेंड। ओके, क्लास में तो है सिल्की, अटेंड क्यों नहीं
क्या लिख रही है फिर? सिल्की, मेरे को आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा। आप कह रहे हो क्लास अटेंड नहीं हो पा रही एंड आप क्लास में हो। यहाँ पे हमारे पास u वेलोसिटी रिवर की है और v वेलोसिटी जो है वो इस आदमी के इस रिवर में। तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, ये आदमी इस पानी में कैसे तैरना चाह रहा था। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जब पानी रुका हुआ था तब जिस स्पीड से जा रहा था ये वो वेलोसिटी भी है। तो इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू द रिवर, कि रिवर के रिस्पेक्ट में क्या है। मैम ने चैट में लिखा है। यही चैट में लिखा हुआ है और तो कुछ आया ही नहीं मेरे पास। अच्छा, हेडेक हो रहा है। हाँ सिल्की, कोई बात नहीं, अगर आपके हेडेक हो रहा है तो आप क्लास लीव कर दो, आप रेस्ट करो, इट्स ओके। आप रिकॉर्डिंग में से देख लें। टेक केयर। अब यहाँ पे हमें बोला है वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। अगर हम देखें कि जब पानी रुका हुआ था ये वो वेलोसिटी भी है। तो अगर मेरे पास कोई भी नॉर्मल रिवर है और मैं बोल रही हूँ आदमी इस रिवर में ट्रैवल कर रहा है कुछ स्पीड से विद रिस्पेक्ट टू दिस रिवर, तो वही हमारे पास VMR है। और अगर मैं देखूं जब पानी रुका हुआ था तब जिस स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा था ये वो भी वेलोसिटी हो सकती है। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। यस मैम। और ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कि ठीक है ये आदमी जब इस रिवर में तैर रहा था तो कुछ पर्टिकुलर स्पीड से जा रहा होगा, पर यहाँ पे खड़े हुए इंसान को जो बाहर खड़ा है जो पानी में नहीं है उसको वो कैसा दिख रहा है, वो है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम। अब इसमें ना दो केस होते हैं, एक होता है डाउनस्ट्रीम और एक होता है अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है, हम अगर इस साइड जाना चाह रहे हैं, ये आदमी है और जो रिवर है वो भी इस साइड जाना चाह रहा है, मतलब हमारा जो फ्लो है वो रिवर की डायरेक्शन में ही है, तो हमारी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? मैम बढ़ेगी। बढ़ेगी। और ऐसे मोशन को कहते हैं डाउनस्ट्रीम मोशन, कि जिस डायरेक्शन में फ्लो है उसी डायरेक्शन में मैन भी जा रहा है, तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि दोनों, हम भी उधर जा रहे हैं और ये जो नदी है वो भी हमें उधर ही खींच के लेके जा रही है। ये बात समझ आ रही है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। और हम लोग इधर जाना चाह रहे हैं पर जो नदी है वो इस साइड जा रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमारी स्पीड तेज होगी या कम हम होगी? कम। कम होगी, क्योंकि जो नदी का बहाव है वो हमें रोकने की कोशिश करेगा कि नहीं आगे नहीं जाना है, तो इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। दो टर्म है, इनको याद रखना। कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा कि हम कैसे फ्लो कर रहे हैं, बस टर्म बोलेंगे डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम। तो इस केस में देखते हैं, मान लेते हैं हमें A से B तक जाना था, D डिस्टेंस पार। अब रिवर फ्लो कर रही है, अगर मैं ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव x मान रही हूँ और ये वाली पॉजिटिव y, तो ये हो जाएगा u I क्या, वेलोसिटी ऑफ रिवर। यस मैम। और अब अगर आदमी की वेलोसिटी देखें तो वो v I कैप ही आएगा क्योंकि ये भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ये समझ आ रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। तो अब अगर मैं वही फॉर्मूला देखूं जो अभी तक हमने करा था कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हम बता रहे थे, जैसे यहाँ पे पहले इस फॉर्मूले को समझते हैं आगे से। यहाँ पे मेरे पास A B C तीन लोग हैं। अब C के पास मान लेते हैं 10 चॉकलेट है और B के पास कंपेयर टू C 2 चॉकलेट्स है और A के पास कंपेयर टू B 3 चॉकलेट्स है। तो पहले बताओ कि B के पास कितनी चॉकलेट्स आएंगी? कितनी बोलो, कितनी चॉकलेट्स आएंगी बी के सी के कंपैरिजन? 2 थी। 2 होने का मतलब 2 ज्यादा है ना, तभी तो 2 बच गया। ये बात। तो बी के पास कितनी चॉकलेट्स आ गई? अगर सी के पास 10 है और बी के पास सी से 2 ज्यादा है, 12। 12 आई। तो हमने कैसे निकाला, ये निकालने के लिए हमने बी की जो वैल्यू थी सी के रिस्पेक्ट में वो ऐड कर दी जो सी की वैल्यू थी। जैसे यहाँ पे ये वैल्यू थी 2 और यहाँ पे ये वैल्यू है 10,
उससे पता लगा सकते हैं कि हमारे पास बी की एक्चुअल क्या वैल्यू थी। Yes, ma'am. ऐसे ही अगर मेरे को बताना है ए के पास कितनी चॉकलेट है और मेरे को पता है ए के पास बी के रिस्पेक्ट में कितनी चॉकलेट है, वो है 3। 5. और इसमें अगर मैं बी वाली ऐड कर दूं कि बी के पास कितनी, जैसे यहाँ पे 12 है, तो मेरे पास ए वाली टोटल चॉकलेट्स आ जाएंगी 15. वो कितनी हो जाएंगी 15 हो जाएंगी। आरुषि अब क्लियर हुआ है आपको ये? Yes, ma'am. तो यहाँ पे भी वही केस है, अगर मेरे को मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब एक तरीके से मैन की निकालनी है, और मेरे को पता है मैन की विद रिस्पेक्ट टू रिवर और रिवर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इन दोनों को ऐड करूं तो मैन की आ जाएगी ना। Yes, ma'am. बिल्कुल सेम वो चॉकलेट वाला ही केस है कि अगर मेरे को पता चल जाए कि ठीक है ग्राउंड के हिसाब से रिवर 10 की स्पीड से जा रही है और जो आदमी है वो रिवर के कंपैरिजन 2 ज्यादा स्पीड से जा रहा है, तो आदमी कितनी स्पीड से जा रहा है ग्राउंड के उस पे? 12 आ जाएगा। Yes, ma'am. ये किसको क्लियर नहीं है प्लीज बता दो। मैम रिपीट कर दो। अच्छा देखो, हमें जब बतानी होती है एक पर्टिकुलर चीज की वैल्यू, जैसे हमें यहाँ बताना था ए के पास कितनी चॉकलेट्स है, तो मेरे पास डायरेक्ट ए का कोई फॉर्मूला नहीं था, पर मेरे को ये पता था ए के पास बी से 3 ज्यादा है, तो वो लिख दिया मैंने। अब बी से 3 ज्यादा, अगर मेरे को ए की चॉकलेट बतानी है और मेरे को ये पता चल जाए कि बी के पास कितनी है, तो उसमें मैं 3 ऐड कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो यहाँ पे भी वही चीज करिए कि हमें पता है कि जो आदमी की वेलोसिटी है वो रिवर के कंपैरिजन में कितनी है, 5 है, 10 है, 2 है, जितनी भी है, और मेरे को पता है कि रिवर की वेलोसिटी कितनी है। तो अगर रिवर 5 की स्पीड से जा रही है और मैं कह रही हूँ आदमी इस रिवर से 2 ज्यादा से जा रहा है, तो एक्चुअली में आदमी कितनी स्पीड से जा रहा है 7 से। Yes, ma'am. अब सबको क्लियर हो गया ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब यहाँ पे क्या है, वो जो आदमी था वो भी आई कैप में जा रहा है और जो रिवर थी वो भी आई कैप में ही जा रही है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, जो मैन की वेलोसिटी थी विद रिस्पेक्ट टू रिवर वो थी v, और जो रिवर की वेलोसिटी थी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो, उनको ऐड कर सकती हूँ और साथ में आई कैप लगा सकती हूँ। तो अगर यहाँ पे कोई बाहर आदमी खड़ा है उसको क्या लगेगा, ये आदमी तो बहुत तेजी से जा रहा है, पर एक्चुअली में ये तो v से ही जा रहा है, और इसकी स्पीड और नदी की स्पीड मिलकर ज्यादा हो गई। ये बात समझ आई सबको? Yes. Yes, ma'am. अब मेरे को यहाँ पे डी डिस्टेंस पार करना है और मैं निकालू कि टाइम कितना लगेगा, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। Yes, ma'am. अब यहाँ पे मेरे को पार तो यही रास्ता करना है ए से बी मतलब डी, पर वेलोसिटी क्या लूंगी मैं, इन दोनों को जोड़ के लूंगी v प्लस u, क्योंकि इन दोनों स्पीड से ही मैं इस साइड जा पा रही हूँ। ये बात समझ आई है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब Yes, ma'am. तो अगर अब ये केस ले रही हूँ मैं कि हम भी रुके हुए हैं और जो रिवर है वो भी रुकी हुई है, तो टाइम कितना लगेगा? 0. अगर हम भी रुके हुए हैं रिवर रुकी हुई है, 0. टाइम 0 लगेगा, मतलब कुछ टाइम ही नहीं लगेगा पहुंचने में। सोचो यहाँ पे फॉर्मूला है, हम भी रुके हुए हैं रिवर भी रुकी हुई है, हमें जहां पे पहुंचना था वो डी डिस्टेंस दूर है, तो कितना टाइम लगेगा? 1. 1। डिनोमिनेटर पूरा 0 हो गया ना? Yes, ma'am. Yes. कुछ भी अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है? Infinite. तो अगर हम मान लो रुके हुए हैं तो कभी रास्ता पार ही नहीं कर पाएंगे, तो चाहे कितना भी टाइम देखें हम वहीं के वहीं खड़े रहेंगे, इसीलिए टाइम की वैल्यू उसमें इनफाइनाइट आ जाएगी। ये क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब अगर हम बात करें अपस्ट्रीम की, तो हम तो राइट साइड में जा रहे हैं v वेलोसिटी से इन आई कैप, पर ये जो रिवर है ये अपोजिट साइड जा रही है, मतलब आई में तो जा रही है पर नेगेटिव आई में और u वेलोसिटी से। ये क्लियर हुआ सबको?
Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो अब अगर मेरे को देखना है कि मेरे को यहाँ से क्या लगेगा, तो आपको भी पता है कि मेरे को लगेगा आदमी बहुत धीरे चल रहा है। और इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो मैन की वेलोसिटी इन रिवर क्या थी, v थी, और रिवर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या थी, u थी। तो उससे मेरे पास v माइनस यू आई कैप आ गया। ये क्लियर हुआ सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब मेरे को फिर से कोई रास्ता पार करना है, d डिस्टेंस। तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम फिर से डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो वही है d, पर स्पीड हो गई v माइनस यू। अब आप मेरे को बताओ कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, ये वाला या ये वाला, फर्स्ट या सेकंड? First. बड़ा कौन सा ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन आया है तुम्हारे पास, सब लोग आंसर करो प्लीज। जो डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, Ma'am, First. फर्स्ट का। डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो फ्रैक्शन छोटा होता है, बड़ा होता है? छोटा. छोटा। जैसे अगर मैं लिख रही हूँ 8 डिवाइडेड बाय 1, तो इसका आंसर तो 8 आ रहा है, पर अगर मैं डिनोमिनेटर को बढ़ा दूं और 4 कर दूं तो आंसर छोटा हो गया ना, 2 आ गया। Yes, ma'am. अब बताओ टाइम किसमें कम लग रहा है? Second. सेकंड में। इसमें हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, इसमें दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये बात क्लियर हुई सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हमारे पास अगर हमें रिवर पार करनी है तो इसको पहले समझो सब लोग। मान लेते हैं ये रिवर थी, यहाँ पे इस तरफ फ्लो कर रही है, और हमें क्या करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, ए से बी तक। तो अगर हम सीधे जाएं तो क्या हम बिल्कुल सीधा पहुंच सकते हैं? No, ma'am. नहीं पहुंचेंगे। हम कैसे पहुंचेंगे? थोड़ी सी आगे. थोड़ा सा टेढ़ा पहुंचेंगे, है ना, तिरछा पहुंचेंगे कि हम वहां पे जाके पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये रिवर हमें साथ में इस तरफ खींच रही है। ये बात समझ आई सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। अब वहीं अगर हम क्या करें, ऐसे जाएं इस तरफ से, तो क्या अब हम डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच सकते हैं? Yes, ma'am. No, ma'am. अब पहुंच सकते हैं, क्योंकि अब ये रिवर जब हमें ऐसे खींचेगी तो इस लाइन के साथ में ले आएगी। ये बात समझ आ रही है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब ये दोनों केसेस करेंगे एक एक बार। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे वही करा है कि जो आदमी है उसकी वेलोसिटी लिखी है रिवर में VMR, ये VRG है हमारी रिवर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये वो वेलोसिटी है कि यहाँ पे अगर हम खड़े हुए हैं तो हमें कैसा दिख रहा है, कि हमें टेढ़ा जाता हुआ दिखेगा या सीधा जाता हुआ दिखेगा। ये बात समझ आई सबको? Yes, ma'am. अब अगर हम यहाँ पे Yes, ma'am. हम अज्यूम करते हैं कि जो रिवर है उसकी वेलोसिटी है u, और वो राइट साइड जा रही है, मतलब आई कैप में, और जो आदमी है वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक रिवर में अगर हम देख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, और v j कैप से जा रहा है। ये बात समझ आई सबको? Yes, ma'am. तो हमारे पास फॉर्मूला था v mg इक्वल्स टू v r m प्लस v m r प्लस v r g, ये फॉर्मूला था हमारे पास। अब वेलोसिटी ऑफ मैन इन रिवर तो हमारे पास है यहाँ पे v j कैप, तो उसकी जगह ये लिख दिया, और रिवर की वेलोसिटी है u i कैप। ये क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब अगर हमें यहाँ से यहाँ तक जाना, तो पहले केस में हम ये ऐसे लंबी पार कर रहे थे, अब हम यहाँ पे चौड़ाई पार कर रहे हैं। और कितनी चौड़ाई है यहाँ पे रिवर की? D. डी चौड़ाई है, तो हमें डी रास्ता पार करना है एक्चुअली। अब डी जो रास्ता है वो y डायरेक्शन में है, ये बात समझ आ रही है? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. अगर मेरे को y डायरेक्शन में जाना है तो कौन सी वाली वेलोसिटी चाहिए होगी, y वाली या x वाली?
वाई वाली y करेक्ट। तो अगर मेरे को यहाँ पे स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम और टाइम निकालना है, और अगर मैं डिस्टेंस ले रही हूँ d जो y वाला है, तो स्पीड भी मैं y वाली ही लूंगी। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। यस मैम। तो हमने लिख दिया कि भाई टाइम लग रहा है d बाय v। अब ये फ्रैक्शन जो होता है ये हमें टाइम देता है मिनिमम, कि सबसे कम कितना टाइम लगेगा, जिसमें हमने क्या एज्यूम करा है कि बस वो सीधा जा रहा है और जितना डिस्टेंस है एवरेज पार कर लिया, ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है। ये बात समझ आई कि मिनिमम टाइम है? यस मैम। यस मैम। पर एक्चुअली में क्या हुआ, क्योंकि नदी तो ऐसे फ्लो कर रही थी, तो ये जो नदी है इसको कुछ और डिस्टेंस पे ले जाती है, ऐसे बी की जगह सी पे ले जाती है। तो ये जो फालतू का हमने अब रास्ता पार किया ये हो जाता है हमारा ड्रिफ्ट, जो हमें एक्चुअली में पार नहीं करना था पर करना पड़ा। ये बात समझ आई? यस मैम। अब यहाँ पे देखो, अगर हम ए से सी भी गए तो वाई डायरेक्शन में तो डी रास्ता पार किया, यस मैम। और एक्स डायरेक्शन में हमने एक्स रास्ता पार किया, ड्रिफ्ट। अब एक्स डायरेक्शन में जाने के लिए कौन सी वेलोसिटी लगेगी, वाई वाली या एक्स वाली? एक्स वाली। वाली, है ना? पर अगर मैं बात करूं सी पॉइंट की, तो जितनी देर में मैंने वर्टिकली डी रास्ता पार किया उतनी देर में हॉरिजॉन्टली भी पार किया है ना एक्स। यस मैम। यस मैम। मतलब अगर आप एक पॉइंट पे जा रहे हो तो उसके लिए तो आप इधर से देख रहे हो उधर से देखो बराबर ही टाइम लगेगा। यस मैम। तो अब अगर मेरे को ये निकालना है कि भाई एक्स कितना रास्ता हम लोग टेढ़ा गए, तब निकाल सकते हैं डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब क्योंकि ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस वाला है तो स्पीड भी एक्स एक्सिस वाली होगी, और टाइम हम यही यूज कर सकते हैं क्योंकि टाइम नहीं बदलेगा डायरेक्शन के साथ। तो हमारे पास आ गया u इंटू डी बाई डी। ये क्लियर है सबको? यस यस मैम। मैम। इसमें प्लीज बता दो अगर किसी को कोई डाउट है तो। अब यहाँ पे अगर हम तिरछा जाएं ताकि हम लोग ए से बी पे पहुंच जाएं, तो उस केस में क्या हो रहा था, हमें एक्चुअली में रास्ता ये पार करना था पर हमें लंबा रास्ता पार करना पड़ रहा था। अब इस केस में क्या है, हम जा ऐसे रहे हैं पर अब एक्चुअली में छोटा रास्ता पार करेंगे। ये बात समझ आ रही है सबको? यस मैम। यस मैम। तो अब अगर हम माने कि जो रिवर की स्पीड है वो है u, और फिर से इसी डायरेक्शन में मतलब u i कैप, और जो आदमी ट्रैवल कर रहा है वो कर रहा है v स्पीड से और कुछ एंगल बना रहा है थीटा। तब एंगल बना रहा है तो इसे रिजॉल्व करना पड़ेगा दो पार्ट में। यस मैम। ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कॉस। कॉस। और डायरेक्शन क्या लगेगी साथ में, जे कैप। ये कैप। ये वाला कंपोनेंट साइन। थीटा। की डायरेक्शन आई कैप। माइनस आई। माइनस आई कैप, क्योंकि अपोजिट एक्स में जा रहे हैं। ये समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। तो मैं लिख सकती हूँ कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या है, v sin थीटा माइनस के साथ और आई कैप प्लस v cos थीटा j कैप। अब फिर से अगर हम वेलोसिटी निकालें इस आदमी की जो मैं यहाँ पे देखने में लग रही है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगी, मैन की विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो भी मैंने बताया, और जो रिवर फ्लो कर रही है वो तो यू आई कैप है, तो यहाँ पे यू आई कैप लिखते हैं। अब फिर से इसमें भी आई लगा हुआ है और इसमें भी आई लगा हुआ है, तो इन दोनों को जोड़ सकते हैं। यस मैम। तो मैंने आई कैप के साथ लिख दिया u माइनस वी साइन थीटा, और ये सेकेंड टर्म यहाँ पे आ गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? क्लियर है सबको यहाँ तक? यस मैम। अब जब हमें टाइम, हाँ बोलो। मैम ये यू आई कहाँ से लिखा है हमने? यू आई कैप, ये तो भाई रिवर की वेलोसिटी है कि रिवर जो है वो ऐसे जा रही है, ऐसे बह रही है, यस यू मैम। और आई कैप में जा रही है कि पॉजिटिव एक्स में जा रही है। ये क्लियर है? यस मैम। अब अगर हमें टाइम निकालना है तो हम रास्ता पार एक्चुअली में क्या करना चाह रहे थे, ए से बी तक। तो वर्टिकली अगर मैं रास्ता देखूं
तो डी जा रहे थे हम लोग Yes, ma'am. कि मैं y डायरेक्शन में देखूंगी, और y डायरेक्शन में जाने के लिए y वाली वेलोसिटी लगेगी, और y कंपोनेंट मतलब j के साथ जो है वो यहाँ पे v cos थीटा है। ये बात समझ आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अगर मेरे को d डिस्टेंस पार करना है तो जो वेलोसिटी यूज करेंगे टाइम के लिए वो v cos थीटा। अब अगर यहाँ पे थीटा अलग अलग हो सकता है, अगर जो cos की वैल्यू है वो मैक्सिमम होती है 1, तो मतलब अगर मेरे पास d बाई वी इंटू 1 आ जाए, जितना मैक्सिमम डिनोमिनेटर होता है उतना टाइम क्या होता है? कम। तो cos अगर मेरे पास 1 हो जाए तो मिनिमम टाइम आएगा, Yes, ma'am. और अगर इस 1 के अलावा कोई भी वैल्यू है मतलब इससे छोटी, तो मेरे पास टाइम क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो जो d बाई वी वाली टाइम होता है वो मिनिमम टाइम होता है, और d बाई वी कॉस थीटा कुछ और टाइम होता है, मिनिमम भी होता है मैक्सिमम भी नहीं होता। ये क्लियर है? Yes, ma'am. अब यहाँ पे है एंगल फॉर जीरो ड्रिफ्ट, कि मैं कौन से एंगल पे जाऊं कि ड्रिफ्ट जीरो। ड्रिफ्ट का मतलब था कि जो एक्स डायरेक्शन में हम फालतू का रास्ता पार कर रहे थे वो जीरो हो जाए। तो एक्स डायरेक्शन में जाने के लिए कौन सी वेलोसिटी से जाना पड़ेगा? X वाली। एक्स वाली से। और अब यहाँ पे हमें जीरो ड्रिफ्ट चाहिए, मतलब एक्स में जाना ही नहीं है, तो एक्स वाली वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? Zero. जीरो। ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. जिस जगह जाना ही नहीं, अगर उस जगह की मैं वेलोसिटी जीरो कर दूं तो वहां नहीं पहुंचेंगे। अब इस वाली इक्वेशन में कौन बताएगा कि एक्स वाली वेलोसिटी क्या है? मैम कौन सी वाली में? ये Zero. हाँ, एक्स वाली वेलोसिटी क्या है? U minus V sin Cap. माइनस वी साइन थीटा है एक्स वाली वेलोसिटी, और इसकी वैल्यू जीरो होनी थी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मैं ये लिख सकती हूँ u इक्वल्स टू वी साइन थीटा, या फिर साइन थीटा इक्वल्स टू u बाई वी, और जब ये थीटा निकालना है तो राइट साइड में साइन की पावर माइनस बन गई और u बाई वी आ गया। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. तो अगर मेरे पास रिवर की स्पीड है और आदमी की स्पीड है, तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कितने एंगल पे जाएं ताकि हम डायरेक्ट सीधा पहुंच जाए, हमें टेढ़ा मेढ़ा कोई रास्ता पार नहीं करना। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पास दो केस आ गए। जब आदमी डायरेक्ट सीधा जाना चाह रहा था तो टाइम तो कम लग रहा था, कि अगर हम देखें रास्ता ए से बी तक जाना तो उसमें टाइम कम लग रहा है डी रास्ता पार करने का। पर एक्चुअली में क्या हो रहा था, हम ये लंबा रास्ता पार करके जा रहे थे ए से सी किनारे पे। इस केस में क्या हो रहा है, हमें जाना तो किनारे पे ही था, पर जो टाइम है वो बढ़ रहा था, डी बाय वी कॉस थीटा आ रहा था, Yes, ma'am. तो इसमें Yes. टाइम बढ़ रहा था। पर अगर मैं रास्ता देखूं तो इसमें हम ये वाले रास्ते से नहीं जा रहे हैं, असली में तो नदी हमें इस तरफ ले जाती है, तो इसको कहते हैं शॉर्टेस्ट पाथ और जीरो ड्रिफ्ट वाला रास्ता, और इसको कहते हैं मिनिमम टाइम वाला। क्लियर है सबको ये? Yes, ma'am. तो Yes, अगर ma'am. मेरे को एनर्जी बचानी है तो मैं किस में से जाऊंगी, फर्स्ट वाले में से या सेकंड वाले में से? सेकंड Second. वाले में। Second. क्लियर है सबको ये? Yes, ma'am. Yes. अब यहाँ पे क्वेश्चन है, अ स्विमर विशेस टू क्रॉस अ 500 मीटर वाइड। वाइड का मतलब क्या है यहाँ पे? D. चौड़ाई है ना, डी। तो मेरे पास यहाँ पे रिवर की चौड़ाई दे रखी है, वो है 500 मीटर, और बोला है जो रिवर है वो फ्लो कर रही है 5 किलोमीटर पर आवर पे, और इट्स स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर। ये जो स्पीड है ये स्विमर की है, कि अगर मैं देखूं यहाँ पे VMR वो है मेरे पास 3, पर इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है क्योंकि यहाँ पे देखो स्पीड मेंशन है। ये बात समझ आई सबको? Yes, ma'am.
अब यहाँ पे बोला है इफ ही हेड्स इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फ्लो। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि ये आदमी जा रहा था थीटा एंगल बनाते हुए फ्लो के साथ, तो फ्लो वो ये एंगल है या ये वाला एंगल, फर्स्ट या सेकंड? एंगल थीटा विद द फ्लो। फर्स्ट। ओके, एक आंसर आया फर्स्ट हमारे पास। और कोई आंसर करना चाहता है? फ्लो किस तरफ है? सेकंड। फ्लो तो इस तरफ है, तो इसके साथ एंगल बनाना है। इसके साथ तो एंगल ये सेकंड वाला बन रहा है, यस मैम। तो हमारा ये थीटा हो जाएगा। और इसके अलावा जो भी हमारे पास वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड 3 दे रखा है, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका? कॉस थीटा, वी कॉस। थीटा। और पॉजिटिव आई क्या? यस मैम। और ये वाला कंपोनेंट साइन 3 साइन थीटा। और डायरेक्शन प्लस जे क्या? अब हमें बताना है कितना टाइम लगेगा इसको इस नदी को पार करने में। तो नदी को पार करना है मतलब इसे 500 मीटर पार करना है। अब 500 मीटर मतलब वाई डायरेक्शन में जाना है इसे। वाई डायरेक्शन में जाने के लिए कौन से वेलोसिटी यूज करेंगे? वी वाई 3 साइन। वी वाई, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास वेलोसिटी के दो पार्ट्स है, तो अगर मेरे को 500 मीटर पार करना है तो कौन से वेलोसिटी यूज करूं? 3 साइन थीटा जे कैप। क्योंकि ये वाई डायरेक्शन में, तो ये वाली वेलोसिटी यूज करेंगे। तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिर से तो टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैंने लिख दिया डिस्टेंस है 500 और ये साइन थीटा। अब इस इक्वेशन में छोटा सा एरर है, फॉर्मूला वगैरह सब सही है, कुछ गड़बड़ है। कोई बता सकता है क्या? डायरेक्शन। नहीं, डायरेक्शन टाइम में तो डायरेक्शन होगी ही नहीं। ये 500 किस में है? मीटर। ये किस में है? सेकंड। किलोमीटर में है। तो ऐसे तो नहीं कर सकते ना, ऊपर मीटर नीचे किलोमीटर, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। 500 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? जीरो 0.5 होते हैं ना। यस मैम। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो अगर 500 मीटर होगा तो आधा किलोमीटर हो जाएगा। तो ये मेरे पास नॉर्मल टाइम आ गया। अब मिनिमम टाइम के लिए क्या होना चाहिए? मिनिमम टाइम के लिए हमारे पास कौन सा कंपोनेंट जीरो होना था? एक्स वाला। वाला। एक्स वाले में cos थीटा लगा हुआ है। यस यस मैम। cos थीटा कब जीरो होता है? 90। 90। अगर ये वैल्यू 90 हो जाएगी तो मिनिमम के लिए कंडीशन आ गई थीटा की। यस मैम। यस मैम। तो वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। आप यहाँ पे भी डायरेक्टली देख सकते हो, अगर टाइम मेरे को मिनिमम चाहिए तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम होना चाहिए, और साइन मैक्सिमम 90 डिग्री पे होता है। तो यहाँ पे 0.5/3 आवर्स मेरे पास टाइम आ गया। ये क्लियर हुआ है सबको? यस मैम। अब इसको अगर मिनट में निकालना है कैसे निकाल सकते हैं? 60 से मल्टीप्लाई कर। 60 से मल्टीप्लाई करके, तो उससे मेरे पास आ जाएगा आंसर 10 मिनट्स। क्लियर है सबको? यस मैम। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन हैज टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी 500 किलोमीटर अवे ड्यू 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसको कहाँ जाना है? 500 किलोमीटर दूर, पर कहाँ पे? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये है नॉर्थ साउथ,
ईस्ट और वेस्ट। तो नॉर्थ से अगर मैं 30 डिग्री ईस्ट की तरफ जाऊंगी ऐसे, तो इस तरफ मेरे को जाना है। ये बात समझ आ रही है सबको? यस मैम। तो यहाँ पे डायग्राम मेंशन है, अगर डायग्राम नहीं आता है तो भी आपको खुद समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे 30 डिग्री हम गए नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, और ये रास्ता में पार करना है 500 किलोमीटर। अब अ विंड इज ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ एट स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। तो नॉर्थ की तरफ हवा चल रही थी 20 की स्पीड से, और द एयर स्पीड ऑफ द प्लेन इज 150 मीटर पर सेकेंड। एयर स्पीड का मतलब है जो प्लेन की स्पीड है हवा के रिस्पेक्ट में, या फिर एरोप्लेन की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू विंड, वो दे रखी है 150। ये बात समझ आई सबको? एयर स्पीड हवा की स्पीड ऑफ द प्लेन, मतलब प्लेन की स्पीड अगर मैं हवा से कंपेयर करूं तो इतनी आ रही है। अब यहाँ पे बोला है फाइंड द डायरेक्शन इन विच द पायलट शुड हेड आउट द प्लेन टू रीच द पॉइंट बी। तो अगर मान लो मैं ऐसे जा रही हूं, तो ये हवा मेरे को खींचेगी, यस मैम। ऊपर की तरफ खींचेगी, तो वो यहाँ पे ले आएगी मेरे को कुछ। पर अगर मैं इसी लाइन पे जाती तो हवा मेरे को इस तरफ ले जाती ना कुछ खींच के, यस मैम। तो हम कभी पहुंच ही नहीं पाते। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो लाइन है इससे कुछ डिस्टेंस नीचे आ जाते हैं कि भाई चलो ठीक है, हम थीटा डिस्टेंस नीचे आ जाते हैं, और फिर देखते हैं कि अब हमें क्या करना है। अगर मैं यहाँ से ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं चाह रही हूँ मैं डायरेक्टली इस बी पॉइंट पे पहुंचू, उससे ऊपर ना जाऊं। सिचुएशन समझ आ रही है सबको? यस मैम। मैं रिपीट कर दो। देखो यहाँ पे अगर मेरे पास नॉर्मल केस है, यहाँ ए से बी जा रहे हैं, अब आप ना ऐसे खड़े हो गए यहाँ पे और हवा इधर को चल रही है, तो आप थोड़े से ऐसे टेढ़े हो जाते हो ना। यस मैम। तो वही कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूं तो मैं टेढ़े होने पे जिस रास्ते पे मेरे को जाना था मैं उस पे पहुंच जाऊंगी, तो मेरे लिए तो आसानी हो जाएगी। तो मैं उधर ना जाऊं और ना इस लाइन पे जाके मैं कुछ टेढ़ा जा रही हूँ। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। अब मेरे को पता है कि अगर मैं वेलोसिटी देखूं प्लेन की विद रिस्पेक्ट टू विंड तो 150 दे रखी है। तो यहाँ पे मेरे को पता है कि 150 प्लेन की स्पीड है। पर अब ये भी हवा में लटक रही है तो इसके दो कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। अब एक तरीका है कि मैं एक्स और वाई को ऐसे लूं। अब अगर ऐसे लूंगी तो मेरे को देखो कंपोनेंट बताने में ऐसे करना पड़ेगा, साइन 30 प्लस थीटा, कॉस 30 प्लस थीटा। ये बात समझ आ रही है? यस मैम। है ना? तो अब क्या करते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन में हमें एक्चुअली में जाना है यहाँ पे बी की तरफ, इसके अलाउ में मान लेती हूँ कि मेरे पास जो एक्स एक्सिस है वो इधर आ रही है, और इसकी अगर 90 डिग्री बनाओ मतलब इस तरफ, ये मेरी वाई एक्सिस है। मैंने पहले भी बताया हुआ है एक्स और वाई एक्सिस जो है वो हम अपने हिसाब से पोजीशन उसकी बदल सकते हैं। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। और ये वाला हो जाएगा -5 और ये वाला -x। अब अगर मेरे को 150 के कंपोनेंट्स बनाने थे दो, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा उसका, वन फिफ्टी यहाँ है और यहाँ वाला कंपोनेंट बताना है हमें। 150 साइन थीटा हो जाएगा ना, यस मैम। और डायरेक्शन माइनस, करेक्ट। और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 150 cos थीटा। cos थीटा और आई कैप। ये समझ आया सबको? यस मैम। तो मेरे पास यहाँ पे अब दो कंपोनेंट्स आ गए। अब जैसे ही दो कंपोनेंट्स आ गए तो मेरे को पता चल गया कि ठीक है, वेलोसिटी ऑफ, मेरे पास आ गया वेलोसिटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट, एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड हो जाएगी 150 cos थीटा आई कैप -150
साइन थीटा जे कैप। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. अब देखो, अब मेरे को अगर निकालना है कि पायलट किस तरफ जाए, तो बेसिकली मेरे को क्या निकालना था यहाँ पे? नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ पायलट। Yes, ma'am. कि अगर मैं पायलट की वेलोसिटी देखना चाह रही हूँ कि वो किस तरफ जाए, तो वो निकालने के लिए तो मेरे को यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये एरोप्लेन लिख सकती हूँ। मेरे को पता है एरोप्लेन की हवा के रिस्पेक्ट में, और इसमें अगर मैं हवा वाली ऐड कर दूं तो मेरे को एरोप्लेन की मिल जाएगी वेलोसिटी। Yes, Yes. ma'am. अब देखो, हवा तो मेरे पास इस तरफ चल रही थी। अब मैं इसे 20 आई कैप नहीं लिख सकती हूँ, क्योंकि मेरा आई इस तरफ पहुंच चुका है। ये बात ध्यान रखना सब लोग। ये समझ आ रहा है सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. जो आई होता है वो हमारे पास वाई डायरेक्शन होता है, और मेरी वाई डायरेक्शन इधर खिसक गई है। तो अब वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। तो विंड का वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा अगर उसका मैग्नीट्यूड 20 है? यहाँ पे 30 डिग्री भी है। 20 sin. Sine 20 साइन 30, और डायरेक्शन J cap minus पॉजिटिव जे कैप ऊपर की तरफ है। और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा? 20 cos theta. 20 cos 30 पॉजिटिव आई कैप। Yes, ma'am. अब क्या करते हैं, सारी वैल्यूआं पुट करते हैं। तो मेरे पास एयर की विद रिस्पेक्ट टू विंड थी ऑलरेडी 150 cos थीटा आई कैप माइनस 150 साइन थीटा जे कैप। और मेरे पास हवा वाली स्पीड थी इसमें किसी को डाउट है यहाँ तक? No, No, ma'am. ma'am. अब आई वाली टर्म को जोड़ सकते हैं, मतलब इसको और इसको। Yes, Yes, ma'am. ma'am. और ऐसी जे वाली टर्म को भी जोड़ सकते हैं। तो जे वाली टर्म को जोड़ेंगे तो एक टर्म है 20 साइन 30 माइनस 150 साइन थीटा। अब अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं बी की तरफ पहुंचू, तो मेरा मेन मोटिव क्या था इस एंगल पे जाने का, ताकि मैं इधर ना खिसकूं। यही मोटिव था ना? Yes, Yes. ma'am. तो इधर तो मेरे पास वाई डायरेक्शन है। अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं वाई डायरेक्शन में ना पहुंचू, तो क्या होना चाहिए? Ma'am, Y picture. की velocity is 0. वाई की वेलोसिटी 0। वेलोसिटी कौन सी है यहाँ पे? ये वाली या ये वाली? J वाली. ये वाली। तो ये वाली वेलोसिटी अगर 0 हो जाए, तो मैं सिर्फ एक्स वाली डायरेक्शन में, मतलब इस तरफ पहुंच जाऊंगी, और मेरे को वाई की तरफ नहीं पहुंचना है। ये बात समझ आई सबको? Yes, ma'am. तो मेरे पास आ जाएगा कि 20 साइन 30 माइनस 150 साइन 30 इक्वल्स टू 0। सॉरी, अब यहाँ पे मेरे पास है कि यहाँ पे थीटा आएगा। अब यहाँ पे अगर मैं पुट करूं तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2. तो 20 इंटू 1/2 माइनस 1/150 है यहाँ पे, और साइन थीटा एज इट इज अभी हमें निकालना इक्वल्स टू 0। इस 2 से यहाँ पे कैंसिल करा 10 आ गया, और इस 10 को अगर मैं राइट साइड ले जाऊं -10 होएगा। Yes, ma'am. Ma'am. और यहां से ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दूं, और 0 से 0 कैंसिल कर दूं, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 1/10 आ जाए, 1/15 आ जाएगी। Yes, ma'am. और अगर मेरे को थीटा बताना होता है तो ऐसे लिख सकते हैं ना कि साइन इनवर्स 1/15, ये मेरा थीटा हो गया। तो अगर मैं इतने एंगल पे चल रही हूं तो मैं बी पॉइंट पे पहुंच जाऊंगी, और जो मेरे को एक्चुअली में पाथ कवर करना था वो कवर हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो।
बोलो। नो मैम। किसी ने हैंड रेज किया था अभी? मैम मेरे से वो तो गलती से। अच्छा चलो ठीक है। अब ये इसमें किसी को डाउट नहीं है तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे आप लोग के लिए 2 क्वेश्चन असाइनमेंट के लिए। The velocity of a boat in still water is 15 km per hour and the velocity of river stream is 10 km per hour. Find the time taken by the boat to travel 60 km downstream. तो अब यहाँ पे हमें A से B तक जाना है और ये जो 15 वेलोसिटी है, मैंने कहा था स्टिल वाटर में जो वेलोसिटी होती है वो एक तरीके से रिवर वाली वेलोसिटी होती है। यस मैम। तो बोट की अगर मैं रिवर में बात करूं तो वो वैल्यू 15 है और यहाँ पे हमारे पास रिवर की वेलोसिटी है 10 और डाउनस्ट्रीम का मतलब है दोनों सेम डायरेक्शन में है, अपोजिट में है, सेम में। और ए से बी तक जाना है और यहाँ पे 60 डिस्टेंस है। सिर्फ टाइम बताना है, हो जाएगा टाइम। यस मैम। सेकेंड क्वेश्चन में, a motorboat traveling 4 meter per second east encounters a current traveling 3 meter per second north। मतलब इस तरफ तो मोटर बोट जा रही थी और हवा जो है वो ऐसे ऊपर की तरफ जा रही थी। अब what is the resultant velocity of the motor boat? अब हमें बताना है रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी। फिर बोला है इफ द विड्थ ऑफ द रिवर इज 80 मीटर वाइड, मतलब ये जो चौड़ाई है अगर ये 80 है तो कितना टाइम लगेगा इस बोट को यहां से यहां तक पार होने में। हो जाएगा ये क्वेश्चन? यस मैम। सिमिलर क्वेश्चन ही कराया बिल्कुल मैंने क्लास में। फिर पूछा है व्हाट डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम डज द बोट रीच द अपोजिट शोर, कि अगर हमारे पास हम दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जाएं जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है तो कितना डिस्टेंस हमें ट्रैवल करना पड़ेगा डाउनस्ट्रीम। एक बार आप लोग ये दोनों क्वेश्चंस ट्राई करना, होमवर्क है ये। और इसके अलावा मैं एक और असाइनमेंट सेंड करूंगी M2D का, क्योंकि अब क्लास तो नेक्स्ट मंडे ही हो गया हमारी। यस मैम। यस मैम। बहुत सारा टाइम है तो वो क्वेश्चंस ट्राई करना। अगर नहीं होते हैं तो मंडे को इस चैप्टर के सारे डाउट्स और क्वेश्चंस लेंगे। बट प्लीज मंडे तक मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सब लोग कुछ ना कुछ ट्राई करके आना, कुछ ना कुछ पार्ट। यस मैम। अभी किसी को कोई डाउट है मोशन इन 2D में तो वो पूछ सकता है, या आज की क्लास में कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। बता दो एक बार, कोई डाउट है? मैम इसमें जब tan निकालते हैं तो ऊपर x वाला कंपोनेंट आता है नीचे साइन वाला ना? जब टाइम निकालते हैं ऊपर एक्स वाला नीचे साइन वाला, मतलब इसमें मैम मतलब ऊपर cos नीचे साइन। मैम थीटा। थीटा पूछ रहे हो? यस मैम। थीटा जिस भी डायरेक्शन जिसके साथ भी थीटा लगा हुआ है ना, हो सकता है y के साथ लगाओ तो y वाले में cos थीटा आएगा, हो सकता है x वाले में लगाओ तो x वाले में cos थीटा आ जाएगा। तो ये कोई रूल नहीं है कि किस तरफ आएगा साइन किस तरफ आएगा cos, वो इस थीटा पे है। अगर थीटा जिस डायरेक्शन में लगता है उसी के साथ cos लगाते हैं। ये बात समझ आई? यस मैम। हाँ, अगर हमें tan थीटा निकालना है तो हमें पता है भाई साइन अपॉन कॉस लेना है। अब साइन अगर x वाले में आ रहा है तो x लिख दिया और अगर y वाले में आ रहा है तो y लिख देंगे, उसके हिसाब से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। यही पूछ रहे थे आप? यस मैम। और कोई डाउट है किसी को, बता दो प्लीज। किसी को डाउट नहीं है? किसी को भी डाउट नहीं है? नो मैम। ठीक है। अगर मेरे पास जब मेरे को इधर से इधर जाना था और मैं टेढ़े एंगल पे जा रही थी, मतलब d बाय v cos थीटा पे जा रही थी,
अगर मैं 90 डिग्री पे जाऊं तो कितना टाइम लगेगा? यहाँ पे मेरे को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना था और ये मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया टाइम का। पर अगर मैं 90 डिग्री पे जा रही हूँ, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा फिर? cos 90 क्या? 1 1 कैसे हुआ दिव्यांशी? d/v cos 90 क्या होता है? 1 0 0 होता है, तो d/v इंटू 0 आएगा। yes मैम ये क्या हो जाएगा? कोई भी चीज 0 से डिवाइड करते हैं क्या बनती है? infinite इनफाइनाइट। अब आप खुद भी सोचो, अगर आपको जाना ऐसे था और आप 90 डिग्री मतलब इस तरफ से जा रहे हो ऐसे, तो क्या आप पहुंच पाओगे कभी वहां पे? no मैम नहीं पहुंच पाएंगे, तो हमारे पास टाइम इनफाइनाइट आ गया। क्लियर है सबको? yes मैम तो प्लीज ये ध्यान रखो, चाहे 15/100 है, पर अगर नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो इंफिनिटी ही आएगा आंसर, नॉट डिफाइंड। चाहे ऊपर 2 है, 1 है या 10 लाख है, कुछ भी है। क्लियर है सबको? yes मैम अब अगर किसी को डाउट नहीं है तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। thank you मैम थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, bye मैम बाय।